हेलो स्टूडेंट्स, और आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज जो हमारी क्लास है वो हम गणित विषय पर करने जा रहे हैं। और हमारे बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो गणित की पढ़ाई है वो हमारे विद्यार्थियों के लिए हमेशा से एक मुश्किल विषय रहा, कठिन विषय रहा। लेकिन जब हम ये देखते हैं, जब हम उसको सिलसिलेवार ढंग से और अच्छे तरीके से जब उसकी पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए वो काम आसान हो जाता है और हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। आज हमारी जो चर्चा है वो पूर्णांक संख्या पर है। सबसे पहले पूर्णांक संख्या के बारे में हम ये जानेंगे कि पूर्णांक संख्या कहते किसको है। तो हमारी जो पाठ का नाम आप देखते हैं, पूर्णांकों की समझ। संख्याएं कई तरह की होती हैं और इसके पहले भी संख्याओं पर हमने जो है अपने वीडियो को बनाया है। और आज आपके लिए जो है पूर्णांक की समझ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्णांक संख्या की जहाँ तक बात है तो आप यहाँ देख सकते हैं जो परिभाषा हमारी है कि जब किसी संख्या के अंतर्गत धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को रखा जाता है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को जब एक साथ रखा जाता है तो उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि धनात्मक संख्या किसको कहते हैं। जिस संख्या के साथ आपको जोड़ का चिन्ह माना जाए, कई बार हम उसको लिखते भी हैं, कई बार उसको नहीं भी लिखते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि उसके साथ जैसे जोड़ का चिन्ह है। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या के साथ हम देखते हैं कि उसके साथ घटाव के चिन्ह जो है सो लगे रहते हैं। तो जब किसी संख्या के साथ घटाव का चिन्ह लगा रहेगा तो वो ऋणात्मक संख्या होगा। जब किसी संख्या के साथ जोड़ का चिन्ह होगा तो वो धनात्मक संख्या कहलाता है। इसके बाद शून्य को भी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जो है ये सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम हुआ इस चर्चा में। दूसरा जो आपको नियम है कि शून्य को न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या माना जाता है न ऋणात्मक पूर्णांक संख्या माना जाता है। शून्य को न धनात्मक के अंतर्गत रखा गया न ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के अंतर्गत रखा गया। अब इस संदर्भ में और भी जो चर्चाएं हैं वो हम आपको अभी बता